रशिया के निशाने पर यूक्रेन के बाद दूसरे यूरोपीय देश भी आ सकते हैं, क्योंकि रशिया के खिलाफ अब तक 40 देश ऐसे जो खुलकर सामने आए हैं और रशिया बौखलाया हुआ और उसने ब्रिटेन पर हमला करने की धमकी दे दी है। मरियुपोल विजय के बाद रूस ने डोनबास पर हमले तेज कर दिए। रूस की सेना घातक हथियारों के साथ डोनबास रीजन पर हमले कर रही है और रूस बड़ी संख्या में वहां पर सेना और टैंकों को भी तैनात कर रहा है। रूस की सेना की ये टुकड़ी डोनबास में मौजूद यूक्रेनी सेना के खेमे में तबाही मचाने जा रही है। इधर यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से रूस की सेना पर निशाना साध रही है। यूक्रेन की सेना के ये रॉकेट लॉन्चर लुहांस्क में लड़ रही रूसी सेना को निशाना बनाने के लिए दागे जा रहे हैं। घमासान जारी है और रूस के मिशन यूक्रेन के आड़े में पश्चिमी देशों से मिल रहे ऐसे हथियार लगातार आ रहे हैं। यही वजह है रूस अब इन हथियारों के गोदामों को निशाना बना रहा है। रूस की कैलिबर मिसाइलें काला सागर से यूक्रेन के मिलिट्री अड्डों को तबाह करने के लिए उड़ी। इन मिसाइलों का निशाना वही हथियार थे जो पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिले। ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन वॉर के बीच कभी हथियारों और कभी तकनीक से यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस का सब्र अब जवाब देता नजर आ रहा है और अब रूस ने यूक्रेन के साथ साथ उन यूरोपीय देशों को भी सबक सिखाने का मन बना लिया है जो यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। हम आपको पूरी खबर बताएंगे। यूरोपीय देशों से नाराज होकर रूस ने आखिर कौन सी बड़ी धमकी दे दी है, लेकिन पहले आप समझिए आखिरकार क्यों रूस के सब्र का बांध टूट गया। जर्मनी में अमेरिका की अगुवाई में 40 देशों के रक्षा मंत्रियों की एक बैठक हुई और इस बैठक में यूक्रेन को घातक हथियारों की मदद देने का ऐलान किया गया। इन 40 देशों में नेटो और गैर नेटो देश शामिल हैं। खास बात यह है कि अपना पुराना रुख छोड़कर जर्मनी भी अब यूक्रेन को हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। जर्मनी अब यूक्रेन को एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट गन देगा। But we don't have any time to waste. The briefings today laid out clearly why the coming weeks will be so crucial for Ukraine. So we've got to move at the speed of war. And I know that all the leaders leave today more resolved than ever to support Ukraine in its fight against Russian aggression. साफ है ये सारे हथियार जो रूस के 40 दुश्मन यूक्रेन को देने वाले हैं आने वाले दिनों में यूक्रेन में मौजूद रूस की सेना के लिए खतरा बनेगी। लेकिन रूस का मूड सबसे ज्यादा ब्रिटेन पर खराब है, जिसके नेता लगातार यूक्रेन को रूस पर ही हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। ब्रिटेन ने एक तरफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है, दूसरी तरफ रूस पर यूक्रेन के हवाई हमलों को समर्थन भी दिया है। अब ब्रिटेन की कोशिश इन हमलों के लिए यूक्रेन को लड़ाकू विमान दिलवाने की है। ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के मंत्री जेम्स हैपी ने कहा, ब्रिटेन रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेनी हवाई हमलों का समर्थन करता है। इस तरह के हमलों में ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह से वैध होगा। अगर दोनेत्स्क और लुहांस्क में लड़ाई लंबी खिंचती है तो ब्रिटेन यूक्रेन में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देना दोबारा शुरू करेगा। अब रूस ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के इस बयान को उकसाने वाला करार दिया है और इसके बाद रूस की तरफ से जो ऐलान हुआ वो यूरोप के माहौल को और खराब कर सकता है। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से धमकी आई है कि अब रूस यूक्रेन को हथियार देने वाले ब्रिटेन में सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ब्रिटेन ने कीव में दोबारा दूतावास खोलने का ऐलान भी किया है। ऐसे में रूस ने धमकी दी है वो कीव आने वाले ब्रिटिश राजनयिकों पर भी हमला कर सकता है। अब रूस के निशाने पर वो सभी नेटो देश हैं जो यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। अभी तक दुनिया कीव की सड़कों पर बड़े आराम से दूसरे देशों के नेताओं की चहलकदमी देखा करती थी, लेकिन अब इस वॉर टूरिज्म पर भी खतरा बढ़ गया है।
क्योंकि अब रूस ने धमकी दी है कि वो कीव में प्रमुख लोगों के सेंटर्स पर भी हमला कर सकता है, भले ही वहां पर ब्रिटिश और अन्य पश्चिमी राजनयिक मौजूद हों। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव तो अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु धमकी तक दे चुके हैं, लेकिन इससे अमेरिका और नेटो को कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। We think loose talk of nuclear weapons, nuclear escalation, is especially irresponsible. It is the height of irresponsibility. एक तरफ रूस ब्रिटेन तक हमले की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन का एक बयान उम्मीदें भी जगाता है। Я бы хотел ко второй части вашего вопроса перейти. Значит, это Мариуполь. Там ситуация сложная и, может быть, и трагическая. Но यानी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि बातचीत से भी युद्ध बंद हो सकता है, लेकिन यूक्रेन को सभी शर्तें माननी होंगी। लेकिन पुतिन क्या कब कर देंगे, इसका किसी को पता नहीं। ऐसे में यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को रूस ने जो नई धमकी दी है, उसे हल्के में लेना अमेरिका और नेटो को भारी भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.